आज के ज़माने के जो हम लोग एजुकेटर हो गए हैं, तो हम लोग का ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके सामने वल्गैरिटी को भी परोसें, आपके सामने अश्लीलता को भी परोसें। टीचर से एजुकेटर होना अब एक अभिशाप बन जाएगा, एक पाप बन जाएगा। ये सिर्फ आप अपने वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए करते हैं, ये सिर्फ आप अपने मरे हुए चैनल को जिंदा रखने के लिए करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कोई पढ़ाई लिखाई वाली बातें नहीं करने वाले हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कब टीचर से एजुकेटर बन गए इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम सभी 21वीं सदी के इस बदलते हुए दौर से गुजर रहे हैं। हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है और बहुत सारी चीज़ें बदलने के कगार पे है। बहुत सारी नई नई संभावनाएं जाहिर की जा रही है और बहुत सारे नए नए खोज हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, उसी तरह एक जो सबसे ग्रेटेस्ट प्रोफेशन माना जाता था टीचर का, वो भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि अब हम लोग टीचर नहीं कहलाते हैं, अब हम लोग एजुकेटर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले के ज़माने के जो टीचर होते थे उनका काम होता था समाज को निर्मित करना। आज के ज़माने के जो एजुकेटर हैं उनका काम होता है अपने यूट्यूब कम्युनिटी को डेवलप करना। पहले के ज़माने के जो टीचर होते थे उनका काम होता था बच्चों को शिखर तक ले जाना। आज के ज़माने के जो एजुकेटर हैं उनका काम होता है बस अपने यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है उस पर व्यूज़ कैसे आएगा इस चीज़ को बढ़ावा देना। पहले के ज़माने के जो टीचर होते थे उनका काम होता था बच्चों से जो गलती हो गई है उसको क्षमा कर देना। आज के ज़माने के जो एजुकेटर हैं उनका काम होता है कि हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स नहीं लिया तो कहीं से भी आपको रिजल्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले के ज़माने के जो टीचर होते थे उनका काम होता था बच्चों में एक सही डिसिप्लिन लाना, बच्चों को एक अच्छा संस्कार देना। आज के ज़माने के जो हम लोग एजुकेटर हो गए हैं, तो हम लोग का ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके सामने वल्गैरिटी को भी परोसें, आपके सामने अश्लीलता को भी परोसें। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में एक एजुकेटर का बस यही वैल्यू रह गया है। आप सभी देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी परोसते हैं, और मनोरंजन ऐसा कि उस टीचर के पेरेंट्स उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एजुकेटर अब इस तरह से बच्चों के सामने अपने आप को रख रहे हैं जैसे लग रहा है कि सबसे बड़ा हुनर और टैलेंट उसी के अंदर कूट कूट करके भरा पड़ा है, बाकी के और जो हैं वो तो बस मूली हैं खेत के, बस ऐसा ही यूँ समझ लीजिए। मैं आप सबों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हम लोग सही समाज निर्माण कर रहे हैं? क्या हम लोग एक अच्छे एजुकेटर होने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? और अगर नहीं तो फिर कर क्या रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको इससे क्या ज़रूरी है, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सब अपने अपने ओपिनियन के साथ चलता है। भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेहतर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि आज के जो टीचर आपको क्लास में आपकी साइंस की पढ़ाई होती है और उसमें हगने और मूतने की बात की जाती है, क्या ये सही है? आज के टीचर आपको क्लासरूम में अमेरिका के राष्ट्रपति को सरेआम गाली देता है, क्या ये सही है? आज के टीचर आपको मैथ में एक बहुत बड़ा विद्वान बनाना चाहते हैं लेकिन खुद नाचते गाते रहते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने क्लासरूम में कहीं से भी गाली नहीं बक सकते हैं क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक की मर्यादा होती है कि वो कभी भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके प्राइवेट लाइफ से किसी को कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जिस वक्त आप मारकर पकड़े हुए रहते हैं कम से कम उस वक्त तो आप सही शब्दों का इस्तेमाल कर लें। ये शोभा नहीं देता है सरेआम किसी को क्लासरूम में गाली देना, सरेआम किसी को उल फिजूल बातें करना। और आजकल के एजुकेटर का तो एक और मुख्य काम रह गया है कि उनका जो प्राइवेट लाइफ है उसको भी प्रोफेशनली रिलेट कर पा रहे हैं ताकि बच्चे इंटरटेनमेंट करें। और ये इंटरटेनमेंट बस इसीलिए भर है कि उनका जो वो वीडियोज़ है उस पर अच्छा व्यूज़ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है। आपके वीडियो पे लाइक आ रहा है, डिसलाइक आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वीडियो का रीच होना चाहिए। तो ये लोग बस अपने वीडियो का रीच बढ़ा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या टीचर से एजुकेटर होना अब एक अभिशाप बन जाएगा, एक पाप बन जाएगा?
क्या टीचर यूट्यूब पे आकर के सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो का व्यूज़ बढ़ाएंगे, अपने चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे? तो फिर हम लोग क्यों माइक पकड़ के कहते हैं कि समाज निर्माण हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुर्रम खान बन जाएंगे? ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि समाज में इससे एक बहुत ही गंदा मैसेज जा रहा है। और ये इतना गंदा मैसेज जा रहा है कि जिस बच्चे को आप टीच कर रहे हैं और जिसके सामने आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके माइंड में ये चीज़ लगेगा कि हमारे शिक्षक जब इस तरह की बातें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे मित्र उंगली भी उठाइएगा कि सर हम लोग तो पूरी तरह से मैच्योर हैं। याद रखिएगा, हम लोग गलत चीज़ें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सही चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और बोलचाल की भाषा में वो चीज़ अपने आप निकल जाता है। जाहिर सी बात है कि जब आप एक ही चीज़ को हमेशा फॉलो करते रहते हैं तो आपके माइंड में लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ सही है। लेकिन ज़रा सा आप अपने भविष्य को लेकर के थोड़ा सा सोचें, क्या आप अपने बच्चे को उस वीडियो को दिखाएंगे जिसमें गाली दिया जा रहा हो, जिसमें अलग अलग तरह की ऊल फिजूल बातें की जा रही हो? या फिर जो वो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या अपने बच्चे को इस तरह की वीडियोस दिखाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तभी तो उनके मन में बहुत ही वो श्रवण कुमार वाला भावना आ जाएगा, अरे बच्चा के पास गलत संस्कार चला जाएगा, बच्चा के पास गलत मैसेज चला जाएगा। भाई जब आपको लगता है अपने लिए गलत मैसेज चला जाएगा, गलत संस्कार चला जाएगा, तो फिर दूसरे के बच्चों को क्यों ऐसा ट्रीट कर रहे हो? आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसमें आप इंटरटेनमेंट कराओ ना। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर पढ़ाने के साथ साथ इंटरटेनमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भरा पड़ा है, आप उसके साथ भी इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। हगने मुतने और ये गाली देने वाली बातें और फलाना बेवफा हो गई, चिलना मर गई, वो ऐसे हो गया, ये क्या आप कर रहे हैं? आपको कहाँ से शोभा दे रहा है? आप अपने बच्चों के साथ इस चीज़ को साझा करना चाहेंगे? कभी नहीं साझा करना चाहेंगे। आपको लगेगा ये पूरी तरह से गलत है। जब आप अपने बच्चों के साथ साझा नहीं कर सकते तो फिर दूसरे के बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप सभी इन सारी चीज़ों को समझते हैं तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ना ही बोले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आपको हर कोई फॉलो करता है। बस इसीलिए फॉलो करता है कि उनको लगता है कि आपके पास उनसे ज़्यादा ज्ञान है। जिस दिन पता चल गया कि आपके पास उससे कम ज्ञान है, उस दिन लात मार करके भगा देगा, फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि नाचना गाना हमारे अंदर का एक टैलेंट है। भाई कहीं से टैलेंट नहीं है। एक टीचर का टैलेंट वो नहीं होता है कि वो नाचते रहे, गाते रहे। ये सिर्फ आप अपने वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए करते हैं। ये सिर्फ आप अपने मरे हुए चैनल को जिंदा रखने के लिए करते हैं। अगर आप बहुत बड़े टीचर हैं ना, तो आप अपने अंदर इस जुनून को पैदा करिए ना कि जो बच्चा आपसे कुछ सीखना चाहे वो तुरंत में सीख जाए। और आपकी क्या कोर्स चल रही है और कैसे क्या हो रहा है ये तो सारे बच्चे जानते हैं, उतना मैं डीपली नहीं जाना चाहूँगा। खैर उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ पाए होंगे इन सारी चीज़ों को, और आप सभी ये भी समझ पाए होंगे कि हम लोग कब टीचर से एजुकेटर बन गए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।